वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैं आपको बताया जैसे कि मैं नेपाल आई हूँ काठमांडू में, और यहाँ की मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करूँगी। तो इसके लिए मैंने है ना यहाँ पे मैं होटल से अब जा रही हूँ पशुपतिनाथ का मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी माना जाता है। और इसमें कहा जाता है जब केदारनाथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। तो मैं आपको पशुपतिनाथ के दर्शन कराऊंगी, लेकिन वहाँ मंदिर के अंदर कैमरा वैमरा और आपको फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। जहाँ तक जाएगा आपको मैं वहाँ तक दिखाऊंगी। तो हम पशुपतिनाथ के मंदिर पे आ गए हैं और मंदिर पे पहुंचते हैं और जो भी जानकारी होगी उसकी डिटेल आपको देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में मेरे वीडियो में। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और मैं इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। जैसे कहा जाता है कि नेपाल काठमांडू है और यह बहुत ही सुंदर देश है और यहाँ 70 जातियाँ पाई जाती हैं और 70 तरह की अलग अलग जातियाँ मतलब कास्ट पाई जाती हैं और 60 तरह के अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना कल्चर है ना ये देश है। और एक छोटा देश है और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। और ये एक ऐसा एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसको किसी ने गुलाम नहीं बनाया। यहाँ तक कि ब्रिटिश टाइम पे जब भारत को ब्रिटिश ने गुलाम बना लिया था तो मैंने इसमें भी बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ के वीर गोरखों ने इस पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और ना ही किसी दूसरी बाहरी राजाओं ने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर पाया। तो यहीं के जो राजा थे यहीं के उन्होंने शासन किया यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं
कि नेपाल में ना बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, छोटे बड़े मंदिर हर तरह के। हिंदू राज्य है, यहाँ हिंदू और बौद्ध का दोनों का स्थापित है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान यहाँ ऋषियों ने भी अपना यहाँ वास किया और वाल्मीकि जी ने भी यहाँ पे कई साल रहे यहाँ काठमांडू पे, और यहाँ पे उन्होंने कई महाकाव्य लिखे। और यहाँ सीता जी की भी नगरी कहा जाता है। यहाँ जो जनक की पुत्री सीता, और उन्होंने उनका भी जनकपुरी तो यहाँ का जन्म हुआ सीता जी का। और इसके अलावा यहाँ पे भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और साल में एक बार भगवान पशुपतिनाथ को भगवान बुद्ध के रूप में सजाया जाता है। और तो इसकी एक और इसकी कहानी है कि शिव जी और पार्वती जी कोई नया जगह देख रहे थे, तो उनको ये नेपाल बहुत सुंदर लगा और वो हिरण के रूप में यहाँ विचरने लगे। हिरण के रूप में विचर रहे थे, तो जब कैलाश मानसरोवर कैलाश में जब देवी देवताओं ने देखा कि शिव जी नहीं है पाए, तो उन्होंने खोजा, और खोज के जब देखा कि शिव जी हिरण के रूप में है, तो उनसे प्रार्थना की कैलाश वापस जाने के लिए प्रार्थना की। तो शिव जी ने कहा तो मैं यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हूँगा। तो भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हुए पशुपतिनाथ में, और वो नग के रूप में हिरण के रूप में विचर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे यहाँ का पशुपतिनाथ नाम रखा। और भगवान विष्णु ने यहाँ पे ना 4 मुखों का मुखौटा बना के इस लिंग के ऊपर स्थापित किया। तो आप जब पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे तो उसमें 4 मुख अलग अलग तरीके के बने हुए हैं और उसके 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ प्रांगण में आएंगे नेपाल के यहाँ मंदिर में एक बड़ा सा प्रांगण है, उसमें नंदी जी बैठे हैं, कई देवी देवताओं का वास है, लाल गणेश है, भूरा नीलकंठ एक मंदिर है, अंदर ही प्रांगण में बड़े से नंदी बने हुए हैं। एक और कहा जाता है कि जब आप दर्शन करने आए तो नंदी को ना पहले नहीं दर्शन करना चाहिए, नंदी को बाद में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कहते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने से आपको अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म नहीं मिलता है, और अगर आप पहले नंदी के दर्शन कर लें तो अगले जन्म में पशु का ही आपको जन्म मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पे मोबाइल कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, ना फोटोग्राफी अलाउ है। और इसके अलावा यहाँ पूजा पाठ भी करा सकते हैं। बगल में बागमती नदी भी बहती है, और बागमती नदी की भी कहानी का है कि ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण के लिए मैंने तपस्या की, तो शिव जी ने जो प्रकट हुए और शिव जी जोर से हंसने लगे, तो उनके मुंह से जीभ से ने छींटा है ना हिमालय पर्वत पे गिरा, वही छींटा बागमती नदी के रूप में बदल गया। और इसके अलावा एक और कहानी कहा जाती है कि यहाँ केदारनाथ में कहते हैं कि केदारनाथ का आधा रूप पशुपतिनाथ का है। ये जो पशुपतिनाथ है ये आधा मुंह का सिरा है और पीछे का धड़ का सिरा जो है वो केदारनाथ में। तो जब केदारनाथ और पशुपतिनाथ आप दोनों दर्शन करेंगे तभी आपको यात्रा पूरी होती है, 4 धाम पूरे होते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग भी पूरे होते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग भी और 4 धाम भी है। और इसके अलावा यहाँ गैर हिंदू को जाना अलाउ नहीं है, और इसलिए इसकी मान्यता काफ़ी है। इसमें एक और कहानी कहा जाता है कि जब है ना पांडवों ने अपने ना जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कई कौरवों और अपने गुरु की हत्या कर दी थी, तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, काशी दर्शन करने के लिए गए। तो काशी दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ शिव जी गायब हो गए, फिर वो हिमालय पर्वत पर चले गए। तो उन्होंने एक बैल के रूप में देखा, तो एक बैल है ना कई बैलों के झुंड में थे, तो भीम ने देखा कि ये अलग बैल दिख रहा है जिस जमीन के नीचे जा रहा है। तो उन्होंने बैल को खींचा, खींचने पे उनके 5 हिस्से अलग अलग हो गए। जो ऊपर का हिस्सा यहाँ नेपाल में आके गिरा, धड़ का सिरा केदारनाथ में गिरा, और इसके अलावा बाकी 3 हिस्से तुंगनाथ और जगह गिरा। तो इस तरह से कहते हैं पंच केदार भी कहलाए जाते हैं। 4 हिस्से हैं ना उत्तराखंड में, 5वां हिस्सा यहाँ पे है। तो केदारनाथ की यात्रा भी आपकी यहीं दर्शन करने पे होती है, ज्योतिर्लिंग भी पूरा होता है, और पंच केदार दर्शन करते हैं तो ये भी कहा जाता है। तो इसकी बहुत मान्यता भी है। और इसके अलावा और भी पशुपतिनाथ में नेपाल में बहुत सी कई जगह दर्शन है। तो मैंने अभी पशुपतिनाथ के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। आज सोमवार का दिन है और सोमवार में मुझे 4 पट खुले हुए थे, तो 4 पट के दर्शन मुझे मिले। तो अभी है ना नई जगह जाएंगे, नई जगह मंदिर और जगह नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। काठमांडू भी करेंगे, काठमांडू में पोखरा भी करेंगे, और यहाँ पितरों का बागमती नदी पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी करा सकते हैं।
सो हमने पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे सोमवार को ना वैसे भीड़ बहुत रहती है और मेरे साथ मेरी सिस्टर ने भी दर्शन किया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आप नेपाल आई हैं। नेपाल का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में तो मैंने बहुत सुना था, तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।